भगवान महावीर की स्तुति करते हुए गौतम कहते हैं, जय जग जीव जोणी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगणाहो जगबंधु जय जग पिया महो भैवम। गौतम कहते हैं, जगत की जीव योनियों के ज्ञाता, जगत गुरु, जगत को आनंद प्रदान करने वाले, जगत नाथ, जगत बंधु और जगत पितामह भगवान की जय हो। भगवान को जगत के जीव योनियों का ज्ञाता कहा है। व्यक्ति ज्ञान के द्वारा आज जगत के विविध जीव पर्यायों को जानता है। आज विज्ञान ने सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन किया है, परंतु जीव योनियों को जानना और जीव योनियों को सम्यक रूप में जानना, समता भाव से जानना, सम्यक दृष्टि से देखना, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। भगवान महावीर सम्यक दर्शन से संपन्न हैं। वे समता के शिखर पर आरोहण कर रहे हैं। वे जगत के जीवों को करुणा भाव से देखते हैं। वे जगत के जीवों को प्रेम भाव से देखते हैं। उनका सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है। कहा कि भगवान जगत गुरु हैं। गुरु अर्थात मास्टर, गुरु अर्थात जो कुशल है। भगवान ने समता का कौशल प्राप्त कर लिया है, समता के शिखर पर आरोहण कर रहे हैं। भगवान ने यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लिया है। भगवान जगत को आनंद देने वाले हैं। जो व्यक्ति आनंद में रहता है, उसके चेतना के कण कण से, उसके चिंतन में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार से आनंद प्रस्फुटित होता है। जो व्यक्ति दुख, चिंता, तनाव, राग द्वेष में रहता है, क्रोध, मान, माया, लोभ में रहता है, उसके चेतना के कण कण से, उसके चिंतन में, उसके वाणी में, उसके व्यवहार में मोह ही प्रस्फुटित होता है। भगवान वीतराग हैं। वे समता से संपन्न हैं, अतः वे सदा आनंद में रहते हैं। उनका चिंतन भी आनंद प्रसारित करने वाला है। उनकी वाणी भी आनंद प्रसारित करने वाली है। उनका व्यवहार भी चारों तरफ आनंद फैलाने वाला है। भगवान को जगतनाथ कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति नाथ बनना चाहता है। वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति धनपति बनना चाहता है, लक्ष्मीपति बनना चाहता है। व्यक्ति चाहता है कि जगत की सारी संपदा पर उसका अधिकार हो जाए। व्यक्ति चाहता है कि जगत के सभी जीवों पर उसका अधिकार हो जाए। जिस व्यक्ति का स्वयं अपनी आत्मा पर अधिकार हो जाता है, उसका समस्त जगत पर अधिकार हो जाता है। जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जय जिने एगम जिणेज्यपाणम एस से परमोजो। इसने हजारों हजारों योद्धाओं को युद्ध में जीत लिया है। उससे इसने एक स्वयं को जीत लिया, उसकी परम विजय होती है। भगवान ने अपनी इंद्रियों को जीता, अपने मन को जीता, अपनी वाणी को, अपने शरीर को अनुशासित किया। भगवान ने क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय प्राप्त की। भगवान जगत के नाथ बन गए। जो स्वयं अपना नाथ होता है, वह जगत का नाथ बन जाता है। भगवान जगत बंधु हैं। भगवान के भीतर अजस्र करुणा का स्रोत बह रहा था। उन्हें किसी के प्रति वैर भाव नहीं था। भीतर में वैर भाव होता है तो सभी शत्रुवत दिखाई देते हैं। भीतर में प्रेम का स्रोत बहता है
तो व्यक्ति शत्रु पर भी करुणा का भाव लाता है। गैर भाव रखने वाले पर, शत्रुता का भाव रखने वाले पर भी वह करुणा का भाव लाता है। भगवान जगत पितामह है। मनुष्य शांति चाहता है, सुख चाहता है। भगवान ने मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर जगत के जीवों को शांति का मार्ग बताया, सुख का मार्ग प्रदान किया। इस प्रकार वे समस्त जगत का उद्धार करने वाले हैं, जगत पितामह हैं। आगे कहा, जय सुयाणम पभवो तिथयराणाणम अपच्छिमो जय जय गुरु लोगाणम जय महप्पा महावीरो। शास्त्र के मूल स्रोत अंतिम तीर्थंकर लोक गुरु महान आत्मा महावीर की जय हो। शास्त्र का मूल स्रोत मनुष्य का ज्ञान है। ज्ञान चेतना का लक्षण है। आज जो विज्ञान का विकास हुआ है, आज जो इतना ज्ञान का विकास हुआ है, यह सब मनुष्य ने ही किया है। मनुष्य ने अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा पदार्थ के गूढ़तम रहस्यों को अनावृत कर दिया है। धर्मशास्त्र आत्मा के गूढ़ रहस्यों को अनावृत करता है। उसके साथ साथ पदार्थ के रहस्य भी कुछ अनावृत हो जाते हैं। भगवान ने अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा अध्यात्म के रहस्यों को जगत के सामने प्रस्तुत किया। वे भगवान द्वारा प्रस्तुत रहस्य शास्त्र के रूप में निबद्ध हो गए। ऐसा भगवान ने ज्ञान से जाना। प्रत्येक जीव अपनी ज्ञान चेतना से, विवेक चेतना से उसे अनुभव कर सकता है, जान सकता है। भगवान ने इसीलिए कहा, तुम स्वयं सत्य की खोज करो। संयम और तप के द्वारा, साधना के द्वारा व्यक्ति सत्य की अनुभूति कर सकता है। आत्मा के सत्य स्वरूप, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अनुभूति कर सकता है। भगवान अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर जो तीर्थ की स्थापना करता है। तीर्थ वह होता है, आत्मा का तीर्थ वह होता है जहाँ स्नान कर आत्मा निर्मल बन जाता है, पवित्र बन जाता है। भगवान ने समता तीर्थ की स्थापना की। भगवान ने अनुव्रत और महाव्रत रूप तीर्थ की स्थापना की। भगवान ने कहा, तुम स्वयं तीर्थ बन जाओ। तुम अहिंसा तीर्थ में स्नान करोगे, तुम सत्य के तीर्थ में स्नान करोगे, आचौर्य के तीर्थ में स्नान करोगे, ब्रह्मचर्य तीर्थ में स्नान करोगे, अपरिग्रह तीर्थ में स्नान करोगे, तो तुम स्वयं तीर्थ बन जाओगे। तुम समता तीर्थ में स्नान करोगे तो तुम स्वयं तीर्थ बन जाओगे। आज व्यक्ति स्थान स्थान पर तीर्थों पर भटकता रहता है। कभी किसी नदी के पास जाता है, कभी किसी पहाड़ पर जाता है, कभी किसी मंदिर में जाता है। भगवान ने कहा, तीर्थ तुम स्वयं बन सकते हो, तीर्थ तुम्हारे ही भीतर है। तुम अपने तीर्थ का जागरण करो। भगवान लोक गुरु थे। भगवान ने समस्त लोक को अध्यात्म का मार्ग बताया। भगवान महात्मा थे। महात्मा होना बहुत बड़ी बात है। तो जीवन में महान गुणों का अवतरण होता है तो आत्मा महान बन जाता है। भगवान ने अपने जीवन में, भगवान महावीर ने विशिष्ट गुणों का अर्जन किया। उन्होंने विशिष्ट तप का आचरण किया, विशिष्ट संयम का आचरण किया। भगवान महान बन गए। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं महान बन गया, तुम महान नहीं बन सकते। भगवान ने कहा, प्रभु बन कर के ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। प्रामाणिक बन कर ही संकट
सागर तर सकते हैं। आज अहिंसा शौर्य वीर्य संयत जीवन दर्शन हो, संयममय जीवन हो। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। हम स्वयं प्रभु बन जाएं। प्रभु अर्थात बड़ा बनना, श्रेष्ठ बनना। महान गुणों का आश्रय लेता है वह महान बन जाता है। जो तुच्छ आचरण करता है, तुच्छ चिंतन करता है, तुच्छ व्यवहार करता है, वह तुच्छ बन जाता है। हम भी महान बने। हम महावीर के महानता के इस दर्शन को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं, शांतिमय बनाएं। हम अपने व्यक्तित्व को पवित्र बनाएं। ओम अरहम।